बात साल 1965 के एक सीक्रेट ऑपरेशन की है, जिसे भारत और अमेरिका ने मिलकर शुरू किया, जिसकी मदद से वह चीन की गतिविधियों पर नजर रख सके, जिसमें एक टूल का इस्तेमाल किया गया। यह टूल था एक जासूसी यंत्र, जिसका जनरेटर परमाणु ऊर्जा से चलने वाला था। इस न्यूक्लियर डिवाइस को नंदा देवी तक ले जाना ही था सीक्रेट ऑपरेशन, जिससे लीड किया पर्वतरोही कैप्टन MS कोली नेया और उनकी टीम ने। टूल नंदा देवी के शिखर तक पहुंचा, लेकिन बर्फ के तूफान में खो गया। वहीं अब इस घटना को 58 साल के बाद आशंका लगाई जा रही है कि अब यही न्यूक्लियर डिवाइस किसी बड़ी त्रासदी की वजह बन सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 1965 में रखा गया यह न्यूक्लियर डिवाइस साल 2023 में कैसे बन रहा है खतरा। यह ऑपरेशन भारत और अमेरिका का संयुक्त अभियान था, जिसके इंचार्ज IB के तत्कालीन हेड BN मलिक थे। 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर परीक्षण किया, जिसके बाद से अमेरिका काफी चिंतित हो गया। भारत साल 1962 की लड़ाई चीन से हार चुका था, जिसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसी IB और अमेरिका की CIA ने मार्च 1965 में फैसला लिया कि नंदा देवी पर न्यूक्लियर एनर्जी चालित जासूसी यंत्र लगाया जाए। नंदा देवी को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां से उन तिब्बती पठारों पर नजर रखना आसान था जहां चीन परीक्षण कर रहा था। नंदा देवी पहुंचने का एक ही रास्ता था, जो ऋषि गंगा से गुजरता था। टीम अक्टूबर 1965 में न्यूक्लियर डिवाइस लेकर कैंप 3 तक पहुंच गई। आखिरी कैंप तक पहुंचने से पहले भयंकर बर्फीला तूफान आ गया, जिसके बाद IB चीफ मलिक की राय से मिशन स्थगित किया गया। जिसके बाद टीम ने डिवाइस को एक चट्टान की कोख में छुपाया और वे लौट आए। अगले साल जब कैप्टन MS कोली नेया और उनकी टीम उस डिवाइस को लेने गई, तो डिवाइस वहां नहीं थी। सभी को लगा कि तूफान की वजह से डिवाइस ग्लेशियर में कहीं फंस गई है। साल 1966 के बाद से कई बार एक टीम डिवाइस को ढूंढने नंदा देवी गई, लेकिन वहां कहीं नहीं मिली। वहीं इस बारे में कैप्टन MS कोली ने बताया कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने मुझे बुलाया, 2 दिन तक साथ रखा, मुझसे पूरी जानकारी ली। मैंने डिवाइस को रखने से खोने तक की घटना बताई। मैंने यह भी बताया कि रेडिएशन रिसाव हुआ तो हिमालय और गंगा में न्यूक्लियर प्रदूषण का खतरा है। उन्होंने परमाणु वैज्ञानिकों से भी मेरी मुलाकात करवाई। तय हुआ कि सरकार इसे ढूंढने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाएगी। सरकार को अब इसे ढूंढना चाहिए। जानकारी के अनुसार फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली के रैणी गांव में ग्लेशियर फटने से भयंकर बाढ़ आ गई थी, जिससे पूरा गांव और ऋषि गंगा में बना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बह गया। इस हादसे में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये सब न्यूक्लियर डिवाइस के जनरेटर के फटने से हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो अब वहां न्यूक्लियर डिवाइस नहीं है। देश में अब कई तरह की आधुनिक तकनीकें आ गई हैं। जमीन के अंदर तक की चीजों को बिना खुदाई किए देख पाना संभव है। इसलिए सरकार को फिर से सर्च ऑपरेशन चलाना चाहिए और यह साफ करना चाहिए कि वहां पर न्यूक्लियर डिवाइस है या नहीं, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, हिमालय में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये क्षेत्र भूकंप के जोन 5 में आता है, जो कि काफी संवेदनशील है। आपको बता दें, इस न्यूक्लियर डिवाइस में प्लूटोनियम 238 था, जिसकी उम्र 90 साल के आसपास है और इस घटना को केवल 58 साल हुए हैं। इसलिए कह नहीं सकते कि खतरा टला है या नहीं। इस घटना और न्यूक्लियर डिवाइस से जुड़ी अन्य बातों को जानने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की बुक न्यूक्लियर बम इन गंगा की मदद ले सकते हैं। इस बुक को आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की मदद से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पे दिखाए जा रहे नंबर की मदद से भी इस बुक को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।